आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। और वीडियो में हम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट दिखते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, सुखदेव शिवम की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो का जो है कि टॉपिक है कि अगर आप जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्त आप किस तरीके से दूसरे के डॉक्यूमेंट को यूज़ करके अपनी आईडी बना सकते हो। और दोस्त, दूसरे के डॉक्यूमेंट को यूज़ करके आप सिर्फ अपनी आईडी ही नहीं बना पाओगे, बल्कि दूसरे के डॉक्यूमेंट मेरा मतलब ये है कि आप मान लो, जैसे होता क्या है कि कई लोगों के पास में सारे डॉक्यूमेंट जो है कि पूरे नहीं होते हैं। देखिए, जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट बिल्कुल रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप बाइक की आईडी बनाना चाहते हो तो। अगर साइकिल की आईडी बनाना चाहते हो तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और दोस्त, आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, एक स्मार्टफोन जिससे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, और प्लस में बाइक आपके पास में होनी चाहिए, बाइक से करना है तो, वरना तो साइकिल फिर आपके पास में होना चाहिए। इस तरीके से करके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ही कंपलसरी है, जिससे कि आप जो है कि जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब कर सको। अब दोस्त, होता क्या है कि थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। अब दोस्त, होता क्या है कि काफ़ी लोगों के पास में इन डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट की कमी होती है। जैसे मान लो कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, या फिर मान लो आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या फिर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास में दो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, या तो उनके पास में खुद का पैन कार्ड नहीं होता है, या फिर उनके पास में जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास में बिल्कुल नहीं है तो दोस्त, फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके आईडी बनाओ और आप जो है कि जॉब करो। अब दूसरे से मेरा मतलब है, जैसे आप अपने पिताजी का डॉक्यूमेंट लगा करके आईडी बनाओ, या फिर आप अपने भाई का डॉक्यूमेंट लगा करके आईडी बनाओ, या फिर आप जो है कि अपने दोस्त का डॉक्यूमेंट लगा करके आईडी बनाओ। तो दोस्त, ये जो है कि आपके मन में आता है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि भाई, आप जो है कि दूसरे के डॉक्यूमेंट लगा करके आईडी तो क्रिएट कर लोगे, लेकिन क्या आप जो है कि जॉब कर पाओगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं सारा सलूशन, मतलब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा कि दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके आपको आईडी किस तरीके से बनाना है, प्लस में आईडी बनने के बाद में आपको जॉब किस तरीके से करनी, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन है कि दूसरे की आईडी से आप जॉब कर पाओ। सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी जरूर से करोगे, और चैनल को आप लोग यार सब्सक्राइब किया कीजिए। नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो। नीचे कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है तो। और दोस्त, आपको जो है कि आप अगर पहले से हमारी वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको ऑडियो क्वालिटी प्लस में वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब थोड़ी सी अच्छी मैंने इंप्रूव कर ली, क्योंकि अभी मैंने जो है कि एक ब्लॉगिंग किट ऑर्डर किया था, अभी मुझे अमेजोन से वो रिसीव हुआ है, तो मैं जो है कि उसी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने हाथ में, पहले यार होता क्या था, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। अब ये ब्लॉगिंग किट है, कैमरा लगा हुआ, उसके ऊपर मेरा माइक जो है कि इसी में आया था वो लगा हुआ है। तो आपको ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों कैसी लग रही है, आप एक बार नीचे जो है कि मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से जो है कि बता दीजिए। देखिए दोस्त, वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियर बता दूँ कि जोमेटो कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। जाहिर सी बात है, किसी कंपनी का अगर आप रूल तोड़ोगे, उनका जो बनाया हुआ रूल है, अगर आप उसको जो है कि ब्रेक करते हो तो फिर कंपनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल होता क्या है कि कोई भी डिलीवरी कंपनी में जब आप जॉब करते हो तो उसमें आपको कुछ इंश्योरेंस वगैरह जो है कि, अरे यार ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है यार, कुत्ता बहुत बोलता है वीडियो के बीच में। अब पता नहीं माइक में जो है कि रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं। रुके, मैं थोड़ा सा लोकेशन चेंज करता हूँ, उसके बाद में बता। आई थिंक यार अब मैंने लोकेशन को चेंज कर दिया, यहाँ पर उसकी आवाज़ ना आ रही हो। दोस्त, मैं क्या बोल रहा था कि जोमेटो कंपनी हो या फिर कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, जब आप किसी भी डिलीवरी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो तो कोई भी डिलीवरी कंपनी हो आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कहने का मतलब कि समझ ही गए होगे, मैंने इंश्योरेंस बता दिया तो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, होता क्या है कि मान लो कि आपके पास में, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन आपके साथ में कोई भी घटना जो है कि घट जाती है तो कंपनी आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें होगा क्या कि मान लो आपने पहले से ही किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ है, या फिर जो है कि कुछ भी आपने किया हुआ है, तो दोस्त उसमें इंश्योरेंस क्लेम करने में आपको दिक्कत होगी, कंपनी को भी जवाबदेही देने में दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ भी होगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वो आप समझ ही सकते हो। और दूसरा एक और, मान लो कि आप दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके जॉब करो तो कंपनी को पता भी होना चाहिए यार कि अगर आपका डॉक्यूमेंट लगा है तो फिर आप ही जॉब करो। ये मेन बात, इसलिए कंपनी जो है कि इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है, वरना तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
और आप ये भी समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी में किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट लगाओ और आप जॉब करो, इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे के एडमिट कार्ड पर आप पेपर देने जा रहे हो, इस चीज़ के बराबर है। तो आप समझ सकते हो। तो इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है यार। देखिए दोस्त, अब चलिए हम बात करते हैं। देखिए, आप जो है कि कंपनी में जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, आपके पास में कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लेते हैं आपके पास में पैन कार्ड नहीं है या फिर आपके पास में आधार कार्ड ही नहीं है। देखिए, अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है दोस्त, वो एक अलग बात हो गई। जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप साइकिल की आईडी से जॉब करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोगों की एज भी नहीं होती। जैसे किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आप 18 साल के होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसलिए जोमेटो कंपनी में भी काम करने के लिए आपकी एज 18 साल कंपलसरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की एज ही 18 साल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के पास में पैन कार्ड ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं होता है, खुद का बैंक अकाउंट नहीं होता है। इस तरीके से करके कोई एक क्राइटेरिया आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो फिर गाइज आपके पास में यही ऑप्शन बचता है कि आप किसी दूसरे की आईडी पर काम करो। इसके अलावा आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं, या तो आप किसी अपने रिलेटिव, भाई, पिताजी या फिर किसी के भी डॉक्यूमेंट लगा करके अपनी खुद की आईडी क्रिएट करो, या फिर दोस्त आप किसी की आईडी को मतलब रेंट पर लो। मतलब कि या तो किसी की आईडी को खरीद लो, पैसे दे करके उससे ले लो, या फिर उसको किराए पर उसकी आईडी ले करके आप जॉब करो। मतलब दो तरीके का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी दूसरे की आईडी जब आप रेंट पर लेते हो, किसी दूसरे की आईडी को खरीद लेते हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको बोला ना कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। मतलब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम लूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्त हाँ, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, वीडियो ये पूरी देख लोगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपके मन में नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरे की आईडी को किस तरीके से आप जो है कि एक्वायर कर सकते हो। रेंट पर लो चाहे खरीदो, अगर खरीदते हो तो आपको उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, रेंट पर लेते हो तो आपको उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके एकदम न्यू फ्रेश आईडी जब आप बनाओगे तो क्या क्या चेंजेस उसमें करोगे जिससे कि आप जो है कि उस पर जॉब कर पाओ। देखिए दोस्त, अगर आप किसी दूसरे की आईडी को लेने के लिए जाओगे, ठीक है, सबसे पहले मैं मान करके चलता हूँ आप किसी दूसरे की आईडी रेंट पर लेने के लिए जा रहे हो। दोस्त जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर केस में वो व्यक्ति आपको आईडी किराए पर ही देगा, वो आपको आईडी बेचेगा नहीं। पहली कंडीशन में बात करते हैं। अगर वो व्यक्ति आपको अपनी आईडी किराए पर देता है तो उस कंडीशन में क्या जो है कि कंडीशन बनेगी। देखिए, अगर तो वो आपको आपकी अपनी आईडी को जो है कि किराए पर दे रहा है तो वो आपसे एक एग्रीमेंट टाइप में बात कर लेगा कि भैया मुझे महीने में आप 2000, 4000 या फिर जितना भी आप मुझे दे देना, आईडी आप जो है कि यूज़ करो। उस कंडीशन में अगर आप सहमत होते हो तो फिर आपको क्या करना होता है कि उस आईडी पर प्रोफाइल पिक्चर चेंज करवानी है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, और बैंक अकाउंट वो व्यक्ति बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। क्योंकि जो भी पैसा आपका मंथली बनेगा वो उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो भी आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो उस चीज़ को वो पैसा कट करके वो आपको जो है कि दे देगा। ये जो है कि रेंट पर होता है जब आप किसी की आईडी किराए पर लोगे। ध्यान देना, प्रोफाइल पिक्चर आपको बदलना है, मोबाइल नंबर आपको बदलना है ताकि आप जॉब कर पाओ, लेकिन वो व्यक्ति बैंक अकाउंट बिल्कुल भी आपको बदलने नहीं देगा। सबसे पहली कंडीशन, जब आप किसी की आईडी को किराए पर लोगे। अब मान लो आप किसी की आईडी को खरीद रहे हो, उसको एकदम से अपनी बना रहे हो, उस कंडीशन में आपको प्रोफाइल पिक्चर बदलना है, मोबाइल नंबर बदलना है और साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी चेंज कर लेना है। उस कंडीशन में जो भी पैसा आपका वो व्यक्ति बोलेगा 10,000, 15,000 जो आप मुझे दे दो, तो आप एक बार में उसको दे दो और उसकी आईडी को आप जो है कि एक्वायर कर लो। उस कंडीशन में आपको प्रोफाइल पिक्चर भी बदलनी है, मोबाइल नंबर भी बदलना है, प्लस में बैंक अकाउंट भी आपको चेंज कर लेना है। कहीं अगर आप ये गलती कर देते हो, बैंक अकाउंट उसी का लगा और उसको पैसे दे करके आईडी लॉगिन करके चले आ रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके आईडी बनाओगे तो किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अब दोस्त बात करते हैं कि आप किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके अपनी खुद की आईडी तैयार करना चाहते हो तो उसके बारे में। देखिए दोस्त, अब देखिए आपको करना क्या है। मान लो आप किसी की भी आईडी लगा रहे हो, अपने पिताजी का लगा रहे हो, अपने भाई का लगा रहे हो, अपने दोस्तों का, किसी का भी आप जो है कि आईडी यूज़ कर रहे हो। दोस्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए, आधार कार्ड आपको जो है कि जिसकी आईडी आप बनाने जा रहे हो, जिसका डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसका लगाओ। पैन कार्ड भी आपको उसी का लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL भी आपको उसी का लगा देना, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्त कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लगानी है। जैसे दोस्त आपको मोबाइल नंबर अपना लगाना है, क्योंकि जब आप फील्ड पर जॉब करोगे तो दोस्त उसमें जो है कि मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए ताकि आप जॉब कर पाओ।
क्योंकि कस्टमर का फ़ोन उस पर आएगा, आपको फ़ोन करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप अपना लगाओगे, प्लस में जो है कि उसमें प्रोफाइल पिक्चर आप अपना लगाओगे। ध्यान देना, प्रोफाइल पिक्चर मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए, क्योंकि फील्ड पर जब आप जॉब करने जाओगे तो कंपनी सेल्फी मांगेगी, तो सेल्फी आपकी होनी चाहिए। एक चीज़ और, अगर व्यक्ति आपके घर का नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट भी आप अपना ही लगाइए। अगर व्यक्ति आपके घर का है तो फिर बैंक अकाउंट उन्हीं का रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 चीज़ें कंपलसरी, प्रोफाइल पिक्चर और मोबाइल नंबर आपको अपना ही लगाना है। बस इसी तरीके से करना है और जॉब जो है कि आप कर पाओगे। अब बात करते हैं कि फील्ड पर आप जॉब किस तरीके से कर पाओगे। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है कि फील्ड पर जाइए और जब कंपनी सेल्फी मांगे तो अपना सेल्फी अपलोड कर दीजिए और जॉब करिए जैसे नॉर्मली आप जॉब करते हैं। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको काशी नहीं पड़ना है, ठीक है दोस्त। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सारी चीज़ें मैंने बता दी, A to Z क्वेश्चन, जितने भी लोगों के मन में सवाल होते हैं सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी जो है कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और आपकी सुविधा के लिए मैं अपना नंबर जो है कि स्क्रीन पर दे देता हूँ, 8081260435। जो लोग यहाँ तक वीडियो पूरा देखें उनके लिए बोनस पॉइंट है, उन्हीं के लिए। जो लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे वो तो गए। दोस्त मैं सुविधा के लिए अपना नंबर दे देता हूँ, 8081260435। व्हाट्सअप नंबर यही है, कॉलिंग नंबर यही है। दोस्त आप हमें कॉल करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आईडी बनाने में। तो दोस्त मैं खुद जो है कि अपने एंड से मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मैं उनसे आपकी आईडी, अगर बहुत ज़्यादा ही आपकी कंडीशन ख़राब है तो मैं उनसे आपकी आईडी जो है कि बनवा दूंगा। लेकिन गाइज़ उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी ज़ोमैटो में आईडी बनाने का चार्ज होता है उससे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आपको हमको देना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं सारा डॉक्यूमेंट उठा करके उनको दूंगा। वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को एडिट वगैरह करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपकी आईडी बनाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना। तो थोड़े से पैसे अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो ही आप जो है कि हमें इस नंबर पर कॉल करिएगा। और फिर गाइज़ मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कुछ इस तरीके का लोकेशन है, मैं आया था यहाँ पर, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। और वीडियो में हम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट दिखते हैं क्या? तो ऐसा कुछ लोकेशन है। और गाइज़ बहुत अच्छा लग रहा है यार इस तरीके से ब्लॉगिंग टाइप में वीडियो रिकॉर्ड करके। और ऐसे मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, सिर्फ हम और हमारा कैमरा। चलिए गाइज़ फिर जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।